हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पाइस एंड लाइफ विद निशा। तो आइए आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये छोटू सा मेरा जो भांजा है उसको मैं आइसक्रीम दे रही हूँ। एक्चुअली आज मेरी आई है बड़ी बहन और मेरे जीजू, तो हम सब बहनें आपस में हमने मिल लिया। लास्ट आज मैं जा रही हूँ घर पे, और उससे पहले आज दोपहर को मेरी दीदी और जीजू आए मेरे से मिलने, और उनकी बेटी भी। तो साथ में ये लाए आइसक्रीम। इस गर्मी में वो आइसक्रीम लाए, बच्चों की फरमाइश थी। उन्होंने फ़ोन किया कि बच्चे क्या खाएंगे, तो बच्चे कह रहे थे मासी आइसक्रीम लेके आना, तो वो आइसक्रीम लेके आए थे। ठीक है, तो अब मैं इन सबको सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा चिल्ड थी और इसको बाहर निकालना मुझे दिक्कत आ रही थी इसको निकालने में। तो मुझे आइसक्रीम सर्व करने में सबसे मुश्किल काम यही लगता है कि निकाल के इसको ऐसे कटोरी में सर्व करना। तो मुझे ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सही बताऊं तो। चलो, बच्चों के लिए करना पड़ रहा था। ये देखो, पीहू आ गई थी यहाँ पे। पीहू सबसे पहले आती है कुछ खाने वाली चीज़ हो तो। ये कह रही थी मैं खुद डालूंगी अपनी कटोरी में अपने लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, सबको एक जैसी ही मिलेगी। आप चलो, आप टेंशन मत लो, किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो सब बच्चे अपनी अपनी कटोरी लेने के लिए यहाँ पे किचन में आ चुके थे, और यहाँ पे मैंने इनको सर्व की। ये देखो, हमारा छोटू सा जो आज हार्दिक, तो हम इसको आदू बोलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। इस साइड मेरे जीजू बैठे हुए हैं, वो मेरी दीदी हैं जिन्होंने हमारी छोटी सी गुड़िया को गोदी में उठाया हुआ है। वो साथ में मेरी सबसे छोटी बहन, हम 4 बहनें हैं। सबसे बड़ी कौन सी है जिसने ये ग्रीन सूट पहना हुआ है, ठीक है। तो ये इनके हस्बैंड हैं और उनकी बेटी साइड पे बैठी हुई है। तो सब मिलके यहाँ पे एक कमरे में बैठे होते हैं। इस कमरे में एक्चुअली एसी लगा हुआ है। फिर मैं आगे किचन में अपने जीजू के लिए पकोड़े बनाने, उनको पकोड़े अच्छे लगते हैं। और पहले भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड थी, जब भी ये हमारे घर आते थे तो मैं इनके लिए, दीदी और जीजू के लिए पकोड़े ज़रूर बनाती थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज, मम्मी मेरे कहते कि बना लेते हैं, वो आ रहे हैं तो आप पकोड़े। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। गर्मी भी थी लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा मतलब मेरी मम्मी भी साथ में ही लगे हुए थे। यहाँ पे मैंने प्याज को लंबा लंबा काट लिया है, स्लाइस इसके काट लिए हैं। साथ में आलू पड़े थे तो मैंने एक ही आलू इसमें डाल दिया। मैंने कहा आलू भी डाल लेते हैं, आलू प्याज के पकोड़े आज बना लेती हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी हमारे यहाँ पे चाय जो है वो बनती ही है। आपको पता है, चाय पूरी इंडिया में कहीं भी कोई होता होगा जो चाय नहीं पीता है, वरना गर्मियों में भी चाय लोग नहीं छोड़ते हैं। तो वही हिसाब था। यहाँ मैंने पानी नमक डाल के, और इसमें मैंने कुटी जो लाल मिर्च होती है वो भी, उसका पाउडर भी थोड़ा सा डाला था बेसन में मैंने डाला पानी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और उसमें कुटी लाल मिर्च। तो फाइनली इसका एक हम घोल तैयार कर लेंगे अच्छे से, और ये आलू और प्याज इसमें डाल के मैं मिक्स कर दूँगी। तो हाथ से मैंने इसको मिक्स किया है, चम्मच से मिक्स नहीं हो रहे थे, तो हाथ से ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। पूरा जो बेसन है वो आलू और प्याज को अच्छे से लपेटना था अच्छे से, तो उसको कर लिया मैंने, अच्छे मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसके यहाँ पे पकोड़े बनाऊंगी। सरसों का तेल मैंने यहाँ पे लिया है, रिफाइंड ऑयल नहीं लिया। तो सरसों के तेल में जब हम पकोड़े बनाते हैं तो वो ज़्यादा ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी ले ली है, इनको भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया था और पकोड़े के ऊपर सर्व करके दिया था। तो ये देखिए, पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्पी से पकोड़े बन के तैयार हुए थे। यहाँ पे मेरी मम्मी भी खड़े थे साइड पे, वो मुझे बीच में टोक रहे थे कि तूने इतने सारे पकोड़े बीच में कढ़ाई में डाल दिए हैं, थोड़े थोड़े करके डालने। मैंने कहा नहीं, तेल ज़्यादा डाला हुआ है, कोई बात नहीं। तो माँ का काम होता है बीच बीच में बताते जाना। ये देखिए, मम्मी चाय बना रहे हैं। जब इनको मैं कह रही थी आप जाओ उनके पास बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को यहाँ पे कोई भी आराम करने का, मैं बोलती हूँ उनको है ही नहीं कि आराम भी कर लिया जाए। हालांकि इनके घुटनों में और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है। डॉक्टर ने घुटनों का ऑपरेशन भी यहाँ पे बता दिया हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे चाय जो है बन रही है, दूध डाल दिया गया है। यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो रही है। पकोड़े जो है चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं, या तो चटनी के साथ। चटनी नहीं थी, यहाँ पे सॉस दिया गया। और ये मेरी दीदी आ गई है, मैंने इनको कहा कि मैं बना रही हूँ, आप प्लीज़ पकोड़े ले जाओ और अंदर जाके इनको सर्व कर दो। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लग रहा है, या पहले व्लॉग कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अभी तक मेरा 143 सब्सक्राइबर हुए हैं। ग्रो कर रहा है चैनल थोड़ा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ही मैं शायद वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, अपनी मंजिल तक। तो ये देखिए, हम अंदर आ गए हैं। मेरे जीजू यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आर्मी में हैं और छुट्टी आए हुए हैं थोड़े दिनों के लिए।
तो यहाँ पे इनको मैं पकोड़े खिला रही हूँ। ये देखिए मेरी दीदी की बेटी है जो, ये मेरा बेटा और ये दोनों, इनकी अच्छी आपस में बॉन्डिंग है। ये बैठे हुए हैं। ये मेरा साइड पे भाई है और मेरे भाई जो है वीडियो बनाना, सही बताऊँ, वो पसंद ही नहीं करता उसकी वीडियो या फ़ोटो खींचूँ, तो मतलब मैं उसका चोरी चोरी थोड़ी थोड़ी वीडियो ले लेती हूँ। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जब भी वो कहता है कि मेरी वीडियो नहीं लेना, मेरी वीडियो लेना। ये देखो जो 2 बहनें हैं और ये छोटी है सबसे, यहाँ पे खड़ी हुई। मैंने इनकी वीडियो बना ली, बड़ी और छोटी, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी बहन जो एक बीच वाली है वो यहाँ पे नहीं है, वो अपने घर जा चुकी है। और आज मैं भी फाइनली घर जाने के लिए तैयार हूँ। मन नहीं कर रहा था, जब मैं अपने ससुराल से आती हूँ वहाँ से आने का मन नहीं करता है कि क्यों जाऊँ, मतलब कैसे जाऊँ या ऐसे। तो लेकिन जब यहाँ पे थोड़े दिन रह लूँ ना, फिर अजीब सा लगता है। होता है ना लड़कियों को अपने मायके की अटैचमेंट वो तो रहती है। एक अजीब सा कुछ अंदर फील होता है कि जब जाओ ना, तो पता नहीं क्या, घर पे भी जाओ 1-2 दिन तो मन ही नहीं लगता है फिर, लेकिन जाना पड़ता है। क्या करें, लड़कियों का कोई घर नहीं होता जैसे कहा जाता है। तो चलो फिर आज मैं भी यहाँ से ही जाने वाली थी और यहाँ पे पकोड़े खाए जा रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी को कहा आप भी खा लो बैठ के, आप भी काम लगे हुए कब से। अगर इनको दो, कहते नहीं मैंने नहीं खाना, आप खाओ, लेकिन इनको ज़बरदस्ती। अब ये काम ख़त्म हो चुका था, मेरे जीजू कहीं चले गए थे किसी काम से, तो दीदी यहीं पे थे। तो यहाँ मैं पीहू की जो चोटी बना रही हूँ, उसके बाल एक्चुअली इतने गंदे हो चुके थे। ये कुछ नहीं करवाती है, चोटी नहीं करवाती है ये, तो बड़ी मुश्किल, बड़ी दिक्कत आती है। मेरा मन करता है। और अब मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। और ये देखिए जब बेटियाँ अपने मायके से अपने ससुराल जाती हैं तो मम्मी जो प्यार हाथ में थमाती हैं। तो मैं इनको कह रही थी मुझे कम पैसे दो, लेकिन वो कहते नहीं, गर्मियों का कोई सूट सिलवा लेना कॉटन का अच्छा सा। तो मैं मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं इतने पैसे मैं नहीं लूँगी, लेकिन वो कह रहे थे नहीं रखो आप। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और जाते टाइम जो होता है ना, बहुत अजीब सा फील होता है, आँखों में आंसू आते हैं। लेकिन मैं सही बताऊँ, मैंने आज तक कभी भी ऐसे आंसू नहीं दिखाए अपनी मम्मी को, डैडी को कि मुझे रोना आ रहा है, ऐसा कुछ। मैं वो अंदर ही दबा लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा फ़ील होता है भाई, ये एक लड़की ही रिलेट कर सकती है इस चीज़ के साथ कि जब वो मायके से जाती है तो उसको कैसा फ़ील होता है। तो अंदर वो लड़की अपने मतलब मायके वालों के लिए यही भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका जो मायका है वो खुशहाल रहे, बना रही उसका मायका, भाई बहन जो भी है, माँ बाप हैं, वो ठीक से रहें, बस उसको यही तसल्ली होती है अंदर से। ये मेरा भाई साइड पे खड़ा हुआ है, तो ये भी छुट्टी आया हुआ था, इससे मिलने ही आए थे हम। तो ये कह रहा था कि आज रह लो, 2 दिन बाद चले जाना। मैंने कहा नहीं, काफ़ी दिन हो गए, 5-6 दिन तो हो गए थे। मैं पहले से तैयार हो रही थी, लेकिन बच्चे ही आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं 1 हफ़्ते बाद, तो मैंने कहा नहीं अब चलो घर पे, जो भी काम आपका स्कूल का बचा खुचा है उसको जाके जल्दी करो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। स्कूल से फिर डांट वगैरह तो पड़ती है बच्चों को। तो ये देखिए ये हमारी चुटकी सी, इसको भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, ये बड़ी प्यारी सी है। और पीहू भी इसको उठा रही थी, बच्चों का भी मन नहीं भर रहा था। कभी नमन कह रहा था मुझे उठाने दो, कभी पीहू कह रही थी मुझे उठाने दो। तो यहाँ इसके साथ थोड़ा सा लाड प्यार कर रहे थे हम। और यहाँ हमारा हार्दिक बैठ चुका है अपनी नानू की गोद में, और ये भी थोड़ा रो रहा था कि मुझे भी जाना है। अपनी मम्मा को कह रहा था कि आप भी चलो। तो बाद में ये मतलब रो रहा था, तो बाद में मैंने फ़ोन किया था अपनी बहन को कि अभी भी रो रहा है, कहती नहीं सो गया था, इसने सोना था एक्चुअली, इसलिए वो ज़्यादा तंग कर रहा था। हाँ जी अब आपने देखा वीडियो में कितना शोर आ रहा है, तो इतना ही शोर हो जाता था। तो मेरी मम्मी भी थोड़े से तंग आ चुके थे। तो आज हम जा रहे हैं, मेरी मम्मी को थोड़ी शांति मिलेगी यहाँ पे, उनको थोड़ा अब जो शोर वगैरह कम होगा। तो अब ये देखिए मेरा भाई मुझे छोड़ने जा रहा है, इसको मैंने कहा मुझे छोड़ देगा, तो कोई बात नहीं चल। तो फिर हम जा रहे हैं, फाइनली ये बाय बाय करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी अपने मम्मी डैडी के घर पर। तब तक के लिए आपको ये बताइए ब्लॉग कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे बता के कमेंट में ज़रूर जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।